राधा के पिता रामकिशोर एक पुराने दर्जी थे। शहर के कोनी पर उनकी एक छोटी सी दुकान थी। राधा भी कपड़े सिलने में अपने पिता का साथ देती थी। राधा भी रामकिशोर की तरह बहुत बढ़िया कपड़े सिला करती थी। राधा के परिवार में माँ लक्ष्मी की पूजा होती थी, इसलिए राधा को भी माँ लक्ष्मी पर बहुत आस्था थी। राधा रोजाना अपने माता पिता के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आरती किया करती थी। राधा की उम्र शादी के लिए काफी हो चुकी थी, पर राधा के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। राधा के माता पिता चाहते थे कि अब राधा की शादी हो जाए, इसलिए वह काफी समय से राधा के लिए अच्छे घर का रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर पैठ हमेशा दहेज पर आकर रुक जाती थी, क्योंकि लड़के वालों की मांग बहुत ज्यादा थी। राधा के माता पिता को विश्वास था कि माँ लक्ष्मी की कृपा से राधा को एक अच्छा ससुराल अवश्य मिलेगा। आखिर एक दिन राधा के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। उनकी दहेज को लेकर कोई मांग नहीं थी, पर एक मांग ऐसी थी जिसे सुनकर राधा के माता पिता थोड़े चिंतित हो गए। कि भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है, पर हमारे घरों में शादी के बाद कोई भी बहू बेटी नौकरी नहीं करती। पर शादी के बाद राधा को ये सब बाहर के काम छोड़कर घर के काम काज देखने होंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो हमें इस शादी से कोई एतराज नहीं है। हमारे बेटे को आपकी राधा बहुत पसंद है। राधा अपने पिता के चेहरे पर चिंता देख रही थी। वो जानती थी कि उसके पिता बहुत समय से उसके लिए लड़का देख रहे हैं और राधा की उम्र भी काफी हो गई है। अगर ये रिश्ता भी मना हो गया तो उसके माता पिता चिंता में बीमार हो जाएंगे। इसलिए राधा ने खुद ही शादी के लिए हाँ कह दी। माँ पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ। लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने खुद ही हाँ कह दिया है, तो अब शादी की तैयारियां करते हैं और एक अच्छे मुहूर्त में राधा और दीपक की शादी कर देंगे। राधा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है कि उसने जो फैसला लिया है वो उसमें उसका साथ दे और उसे हिम्मत दे। हाँ बेटी, तुझे तो कपड़े सिलना बहुत पसंद है। तूने शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया बेटी? हम कोई और रिश्ता ढूंढ लेते। कहीं तो हमारी वजह से तो इस शादी के लिए हाँ नहीं। हाँ राधा बेटी, तू तो अपने पिता के साथ कपड़े सिलने में बहुत सहयोग देती है और तू ससुराल जाकर इन सब से एकदम दूर हो जाएगी। मुझे लगता है तू सिर्फ हमारे लिए इस शादी को हाँ कह रही है, नहीं तो तूने तो पहले ही सोचा था कि सिलाई का काम हमेशा करेगी। माँ कोई बात नहीं, कभी कभी जो हम चाहते हैं वैसा हमेशा तो नहीं होता ना। और मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी शादी की तैयारियां करो, क्या पता माँ लक्ष्मी हमेशा मेरे साथ है और वो मुझे हमेशा हिम्मत देगी। राधा के माता पिता माँ लक्ष्मी का नाम लेकर शादी की तैयारियां शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद राधा की शादी हो जाती है। शुरू में राधा को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो तो शादी से पहले सुबह सुबह अपने पिता के साथ नहा धोकर तैयार होकर पूजा पाठ करके अपनी दुकान पर चली जाती थी और वहाँ पर शाम तक कपड़े सिलने का काम करती थी। अब शादी के बाद राधा को सुबह उठकर दुकान पर नहीं जाना था, उसे तो घर के काम करने थे, घर की देखभाल करनी थी। राधा थोड़ी उदास तो हो गई, पर उसने ये सब माँ लक्ष्मी की इच्छा जानकर स्वीकार कर लिया। दिन बीते, राधा की शादी को 3 महीने हो गए थे। राधा एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज पूरी तरह से निभा रही थी, इसलिए राधा की सास अपनी बहू से खुश थी। राधा की ननद शोभा दूसरी शहर में रहती थी। कुछ दिन पहले ही राधा के नंदोई अशोक ने एक बुटीक खोला था। राधा की ननद शोभा प्रेग्नेंट थी और उसकी गोद भराई की रस्म थी, इसलिए राधा अपने ससुराल वालों के साथ अपनी ननद के घर फंक्शन में पहुंची थी। भाभी, शादी के बाद आपसे अब मिल रही हूँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ शोभा दीदी। शोभा दामाद जी नजर नहीं आ रहे। हाँ माँ, वो सुबह से ही निकले हो, वह घर में फंक्शन है, सारी तैयारियां भी हो रही है। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। आज तो बुटीक भी नहीं खोलना, यहाँ घी पर काम था, पता नहीं फोन भी नहीं उठा रहे। बुटीक पर मैं देख आता हूँ, क्या पता जीजू वही हो। तू परेशान मत हो। हाँ, फंक्शन में तो अभी समय है, दामाद जी आ जाएंगे, चल तू तैयार हो जा। शोभा जैसे ही तैयार होने जाने लगती है तभी अशोक आ जाता है, पर अशोक बहुत परेशान था। क्या हुआ? आप सुबह से कहा थे, मैंने कितने फोन किए, मैं तो घबरा गई थी। आप इतने परेशान क्यों हो? शोभा, मैंने तुम्हें बताया था रामनाथ जी ने माँ लक्ष्मी की मंदिर में एक बड़ी माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करवाई है, तो उन्हें वस्त्र चढ़ाने थे और एडवांस भी मैं पैसे ले चुका हूँ। मुझे कल शाम तक बहुत बढ़िया लहंगा तैयार करना था, पर दर्जी बीमार पड़ गया है जो मेरे खास कपड़े सिलता है। अब मैं किसी और दे भी नहीं सिलवा सकता, क्योंकि ऐसे में बुटीक का नाम खराब होगा। बहुत परेशानी आ गई है, क्या करूँ? अभी तो नया काम शुरू किया है और ग्राहक काम से नाखुश हो तो काम पर असर पड़ेगा। कैसे होगा? एडवांस वापस करोगे? माफी मांग कर एडवांस वापस कर दूंगा, पर मेरी बहुत इच्छा थी कि ये काम करूँ। जीजू, अगर आप कहो तो मैं माँ लक्ष्मी के लहंगा तैयार कर दूं, आपको कल सुबह तक तैयार करके दे दूंगी। क्या तुम सिलाई जानती हो राधा? राधा की पापा दर्जी है और राधा शादी से पहले अपने पिता के काम में हाथ बटाती थी। वो तो माँ दामाजी जी, राधा भू को कपड़े सिलना
आता है। वो तो शादी से पहले मैंने ही मना किया था कि शादी के बाद राधा कपड़े नहीं सी लेगी, पर राधा बहू आज मैं तुम्हें खुद कहूंगी कि तुम माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार करो और दामाद जी मदद करो। राधा अशोक के बुटीक में पूरी रात बैठकर माँ लक्ष्मी के लिए लहंगा तैयार कर दिए। राधा की सास और बाकी सब राधा की मेहनत को देख रहे थे और फिर अगली दोपहर तक राधा माँ लक्ष्मी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। राधा तुमने बहुत सुंदर तैयार किया है। रामनाथ जी को माँ लक्ष्मी का लहंगा बहुत पसंद आया। उन्होंने हम सबको मूर्ति स्थापना के लिए निमंत्रण दिया है। मुझे लगता है माता लक्ष्मी की तुम पर बहुत कृपा है, तभी तो तुम्हारे हाथों से माँ लक्ष्मी के मंदिर के लिए माता की मूर्ति के लिए लहंगा तैयार हुआ है। हाँ भाभी, यह तो सच है। माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। राधा बहुत खुश होती है और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती है कि उसके माता लक्ष्मी के लिए लहंगा सिला। राधा माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है। अगली दिन जब राधा अपने ससुराल वालों के साथ वापस अपने शहर जाने लगती है तो अशोक उसे एक बात कहता है, राधा एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो बहुत अच्छी सिलाई जानती हो। तुम मेरे बुटीक के लिए कपड़े सिलो न, अगर तुम चाहो। मतलब तुम बहुत अच्छे कपड़े सिलना जानती हो, इसलिए मेरे मन में ये बात आई। दामाद जी, राधा बहू सिलाई जरूर करेगी। मेरी दर्जी बहू अब से आपके बुटीक के लिए काम करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के काम के लिए नहीं रोकूंगी। बहू, सिलाई करना तुम्हारा पसंदीदा शौक भी रहा है और तुम्हारा व्यवसाय भी, इसलिए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राधा अपनी सास के गले लग जाती है। बिन मांगे माता लक्ष्मी ने उसे वो दे दिया जो राधा चाहती थी। तभी तो कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए सदैव अपनी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए।